हेलो स्टूडेंट्स, आज की बारी है थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप कॉम्प्लेक्स को जान चुके, कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है ये भी जान चुके, कॉम्प्लेक्स क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है वो भी आप जान चुके। कॉम्प्लेक्स में सेंटीमीटर एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंटीमीटर एटम की क्या होती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कितनी तरह की आइसोमेरिज्म शो करता है, वो सब आप लोग जान चुके हैं। अब इसका कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी है। तीन या चार टॉपिक डिस्कस करने को बचे हुए हैं। उनमें से एक टॉपिक है थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आखिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे सेंटीमीटर एटम से लिगेंड जुड़े होते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के सेंटीमीटर एटम से जुड़ते हैं। उसी चीज को डिस्क्राइब किया इन थ्योरीज ने। जो डिफरेंट थ्योरीज थी उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे लिगेंड्स या काउंटर आयन सेंटीमीटर एटम से जुड़ते हैं। वही बात आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये बॉन्डिंग होती है सेंटीमीटर एटम, लिगेंड्स और काउंटर आयंस की। तो डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी। थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हेडिंग देंगे आप लोग। उसके बाद इतनी थ्योरीज हैं, 5 थ्योरी हैं। वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि 5 थ्योरी देख के डर जाएं। एक बात से खुश हो जाइए कि ये थ्योरी आपके कोर्स में नहीं है, ये 4th और 5th आपके कोर्स में नहीं है, ये आगे के कोर्स में है। अभी सिर्फ 3 थ्योरी आप पढ़ेंगे। वर्नर्स थ्योरी जो कि आज ही कंप्लीट हो जाएगी, छोटी सी थ्योरी है, आज ही कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक वीडियो लेक्चर बनेगा, 1 या 2 वीडियो लेक्चर बनेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर और 1 या 2 वीडियो लेक्चर बनेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर। तो ये 5 लेक्चर्स में, 5 वीडियो लेक्चर्स में आप थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। फिर शुरू करते हैं वर्नर्स थ्योरी। हेडिंग देंगे वर्नर्स थ्योरी। हेडिंग देंगे वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी देखिए, सबसे पहले वर्नर के बारे में बता दूं आपको। वर्नर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वाड्रेशन कंपाउंड की डिस्कवरी की और उन्होंने डिफरेंट क्वाड्रेशन कंपाउंड बनाए थे। इन्होंने उस टाइम, जिस टाइम इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था, जब क्वाड्रेशन कंपाउंड पे ये काम कर रहे थे, उस टाइम इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था। उस टाइम इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए थे। इसीलिए इनको फादर ऑफ क्वाड्रेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। वर्नर्स को फादर ऑफ क्वाड्रेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ क्वाड्रेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं वर्नर्स को। देखिए वर्नर ने क्या किया, अब डिस्कस करते हैं वर्नर ने क्या किया। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड पे काम किया, COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड पे काम किया। ये एक सिंपल साल्ट है, ये एक सिंपल साल्ट है। सिंपल साल्ट वो होते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव क्वेश्चन है। सिंपल साल्ट वो होते हैं जिसमें कैटायन और आयन, एक टाइप के कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो। कैटायन और आयन, जो कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं उन्हें सिंपल साल्ट कहते हैं। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डबल साल्ट पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा, वो भी एक टाइप के साल्ट है। तो कई सिंपल साल्ट को मिलाकर हमने लेक्चर की शुरुआत में जब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू कर रहे थे तभी बता दिया था, सिंपल साल्ट को मिला के डबल साल्ट बनाए जाते थे। जैसे मोल साल्ट था फेरस अमोनियम सल्फेट, वो डबल साल्ट था। सिंपल साल्ट को इक्विमोलर रेशियो में मिलाकर आप डबल साल्ट बनाते थे। तो वर्नर ने क्या किया कि कोबाल्ट क्लोराइड लिया, एक टाइप का सिंपल साल्ट लिया। इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, याद रखिएगा। तो ये सिंपल आंसर है ये कि यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये कोबाल्ट क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन करवाई अमोनिया से, इसकी रिएक्शन करवाई अमोनिया से और डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक सीरीज बनाई
कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से रिएक्शन करवा के एक कंपाउंड की सीरीज बनाई और उस पे अपना एग्जामिन किया और उसका रिजल्ट दिया। उसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से डिफरेंट कंपाउंड इनको मिले। एक तो इनको मिला COCl3.6NH3, एक कंपाउंड ये मिला COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3। इतने कंपाउंड उन्होंने बनाए। कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से कंबाइन करके वर्नर ने इतने कंपाउंड बनाए, डिफरेंट कंपाउंड बनाए और इन पे ही अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि किस तरह से बॉन्डिंग पाई जाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। बहुत ही आसान है, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से रिएक्शन करवा कर इतने कंपाउंड बनाए। इसका कलर जो होता है वो येलो होता है, ये येलो होता है। इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है, कलर पर्पल होता है। इसका ग्रीन और इसका वायलेट, इसका वायलेट कलर होता है। शायद कलर से हमें यहां पे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट का क्वेश्चन पूछ ले आपसे कलर पे, इसी कलर पे भी ध्यान दे दीजिएगा। येलो, पर्पल, ग्रीन और वायलेट, ये चार तरह के एक सीरीज बनाई कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से। याद रखिएगा यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्योंकि आगे इसका यूज होना है इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहां पे कोबाल्ट, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये चार कंपाउंड बनाए। अब फिर क्या किया उन्होंने, फिर ये कंपाउंड जो बनाए इस पर उन्होंने रिएक्शन किया। आपको बताया था हमने कि हाइड्रोजन को टेस्ट किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से, AgNO3 से रिएक्शन, इस पे इन्होंने रिएक्शन करवाई। इन सारे कंपाउंड की, इसको एग्जामिन करने के लिए सारे कंपाउंड की सिल्वर नाइट्रेट से इन्होंने रिएक्शन करवाई। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाई तो देखा कि जो ये कंपाउंड था, ये 3 सिल्वर नाइट्रेट जो था वो एक्सेस में था। याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में था। और फिर ये देखा कि जो ये कंपाउंड था ये 3 मोल AgCl के दे रहा था, 3 मोल AgCl के दे रहा था। ये वाला कंपाउंड 2 मोल दे रहा था AgCl के। ये वाला कंपाउंड 1 मोल दे रहा था AgCl के। और ये वाला कंपाउंड कोई मोल नहीं दे रहा था AgCl का कोई मोल। क्या किया वार्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया से रिएक्शन करवाई और एक सीरीज बनाई, अपने कंपाउंड्स की एक सीरीज बनाई। अभी तक उनको कुछ नहीं मालूम था कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किस तरह का कंपाउंड है, उनको कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने बस क्या किया, ये कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया से सिंपल रिएक्शन करवा रहे थे, लेकिन उनको इतनी सीरीज मिल गई, डिफरेंट कंपाउंड्स की इतनी सीरीज मिल गई। उसके बाद इन्होंने, साइंटिस्ट आदमी थे, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो इसकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा दी, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाई। जब इस कंपाउंड की सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाई तो 3 मोल उनको AgCl की मिले। इस कंपाउंड की जब रिएक्शन करवाई तो 2 मोल AgCl के मिले। इस रिएक्शन करवाई तो 1 मोल AgCl का मिला। इसको जब रिएक्शन करवाई तो उनको AgCl का कोई मोल नहीं मिला। इस पे उन्होंने अपने रिजल्ट दिए। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। अब इस पे उन्होंने रिजल्ट दिए। उन्होंने क्या रिजल्ट दिए वो रिजल्ट देखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड central metal atom show 2 types of valency. यही इंपॉर्टेंट चीज है, 2 type of valency. Number first, primary valency. Secondary valency.
सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी थी और सेकेंडरी वैलेंसी दो था। ये वार्नर का एग्जाम्पशन था कि उन्होंने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कंपाउंड उन्होंने बनाए थे उस टाइम उन्होंने इसको कॉम्प्लेक्स यूज किया था या नहीं यूज किया था ये मुझको नहीं मालूम, बस ये क्या था जो कंपाउंड्स बने हैं उसमें सेंटर मेटल एटम जो था वो प्राइमरी वैलेंसी, दो तरह की वैलेंसी शो करता था, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इस प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने आयोनाइजेबल वैलेंसी कहा। ये आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइजेबल होती है, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने आयोनाइजेबल कहा, यानी कि जो कंपाउंड, जो लिगेंड्स, ये उस टाइम लिगेंड वर्ड नहीं था, जो भी रेडिकल जो भी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा वो आयनाइज हो सकता है। मतलब कि जब उसको पानी में घोलेंगे तो वो आयन के फॉर्म में निकल जाएगा। आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई बाय एनायंस। प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई होती है वो एनायन से होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई जो होती है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी होती है और एनायन से भी होती है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई जो होती है वो एनायन से होती है। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई जो होती है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन दोनों से होती है, एनायन दोनों से होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है नॉन आयनाइजेबल होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। याद रखिए पॉइंट है। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। ये डायरेक्शनल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है। ये दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट, यस, हाँ ठीक दिख रहा है। ये जो होती है डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल होती है मींस ये ज्योमेट्री को बताती है, ये ज्योमेट्री को बताती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है डायरेक्शनल होती है, ज्योमेट्री वही स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वही ज्योमेट्री डायरेक्शनल होती है और ज्योमेट्री बताती है। ये नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल। इतने पॉइंट हैं। सबसे पहले वार्नर ने क्या किया? वार्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया सिलेक्शन करवाई और सीरीज ऑफ कंपाउंड मिले, COCl3.6H2 6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3। इस तरह के कंपाउंड की एक सीरीज बनाई। फिर उन्होंने इस पे एग्जामिन किया। इन कंपाउंड की एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाई। जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाई तो देखा कि कोई कंपाउंड 3 मॉलिक्यूल दे रहा है AgCl के, कोई मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल दे, कोई कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल दे रहा है, कोई 3 मॉलिक्यूल। तो उसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट निकाले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है एनायन से, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज होती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन दोनों से होती है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन, मतलब कि सॉलिड लाइन, इस तरह से सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब ज्योमेट्री से कोई इसका लेना देना नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, ये ज्योमेट्री को बताती है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लें। हो गया? चलिए, हो गया। इसके बाद
एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए, बस समझिए वार्नर थ्योरी खत्म हो गई आपकी। द आयंस विच सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी and secondary valency the ions which satisfy both primary and secondary valency are represented by both solid and डॉटेड लाइन, जो दोनों वैलेंसी को, जो आयन दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे उन्हें सॉलिड और डॉटेड दोनों लाइन से दिखाया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट और ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक काउंटर आयन की कॉन्सेप्ट बताया था। काउंटर आयन क्या होते हैं? जो आयनाइज हो जाते हैं। काउंटर आयन जो होते हैं वही काउंटर आयन यहां पे प्राइमरी वैलेंसी हैं, जो आप पढ़ के आए हो वही काउंटर आयन यहां पे प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं। अब जो कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड बनाए उन्हें COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3। अब आप लोग खुद ही बता दोगे कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये 3 मॉलिक्यूल AgCl के दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें काउंटर आयन 3 होंगे। समझ बात आ रही है ना? ये 3 मॉलिक्यूल AgCl के दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें 3 काउंटर आयन होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? काउंटर आयन को कहां लिखते हैं? याद है, वही स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। काउंटर आयन कहां लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, और वही आयनाइज होते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? CONH3 होल 6Cl। समझ में आ गया? 3 मॉलिक्यूल देगा AgCl के, तो AgCl आयनाइज होना चाहिए ना। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो आयनाइज कैसे होगा? आयनाइज कौन होगा? जो बाहर होगा। तो क्लोरीन को कहां लेंगे? बाहर, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल AgCl के दे रहा है। अगर ये आयनाइज होगा तो कैसे आयनाइज होगा? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत आएंगे। अगर ये आयनाइज होगा तो कैसे आयनाइज होगा? CO ये तो आयनाइज कभी किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। और प्लस कितने मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे? 3Cl माइनस, 3 निकले तो यहां पे क्या आएगा? 3 पॉजिटिव आएंगे। अब देखिए 3 फ्री आयन मिले, यही 3 फ्री आयन क्या करेंगे? AgNO3 से रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे? AgCl बना लेंगे। यही 3 क्या करेंगे? ये रिएक्शन करेंगे, एक्सेस ऑफ AgNO3 रिएक्शन करेंगे और ये क्या देंगे? 3 मॉलिक्यूल AgCl का प्रेसिपिटेट देंगे। यही वार्नर ने एग्जामिन किया था। ये नहीं समझा, ये तो बता चुका हूं मैं। अब देखिए ये आयनाइज कब होगा? ये आयनाइज तब होगा जब इसको वाटर में घोला जाए। वाटर में AgNO3 जब एक्सपेरिमेंट किया तभी तो आयनाइज होगा। अब अगर कोई पूछे, ये आयन आपको दे दिया जाए और कोई पूछे कि इसके एक्वस सोल्यूशन में कितने आयन प्रेजेंट होंगे, इसके एक्वस सोल्यूशन में कितने आयन प्रेजेंट होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसके एक्वस सोल्यूशन में कितने आयन प्रोड्यूस होंगे? 3 क्लोरीन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन। का टोटल आयन कितने प्रोड्यूस होंगे? 4 आयन प्रोड्यूस होंगे। इसके एक्वस सोल्यूशन में 4 आयन प्रोड्यूस होंगे। समझ में बात आ गई? आगे बढ़िए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा था? 2 आयन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? CO, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने आयन होंगे? 2 आयन होंगे।
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO NH3, क्योंकि कोवार्ड की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहती है, होल 5 ये हो गए, 8 क्लोरीन भी आएगा जो यूज होगा लिगेंड की तरह। यहां बाहर कितने होंगे, Cl2, यही आयनाइज होंगे, 2 मॉलिक्यूल AgCl के देंगे। अगर ये आयनाइज होगा तो क्या होगा, अगर इसको पानी में घोलें तो आयनाइज जब होगा तो किसमें होगा, डिसॉल्व होगा, तो ये किसमें आयनाइज होगा, NH3 का होल 5, Cl तो अंदर होगा और +2Cl माइनस देगा, और यही AgNO3 से करके AgCl देंगे। इसके एक्वस सोल्यूशन में कितने आयन प्रोड्यूस होंगे, 2 क्लोरीन, एक ये, तो टोटल आयन कितने प्रोड्यूस होंगे, 3 आयन प्रोड्यूस होंगे, 3 आयन प्रोड्यूस होंगे। यहां पे आइए, अब देखिए ये कितने मॉलिक्यूल दे रहा था, ये 1 मॉलिक्यूल दे रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन 1 बाहर कितना होगा, 1 क्लोरीन होगा, तो क्या होगा ये CO NH3 होल 4 Cl2 Cl, ये आयनाइज होगा तो कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, CO NH3 का होल 4 Cl2 और Cl, ये प्लस और प्लस Cl माइनस, कितने आयन प्रोड्यूस करेगा एक सोल्यूशन में, 1 आयन ये, 1 आयन ये, कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 आयन प्रोड्यूस करेगा। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, CO NH3 होल 3 और Cl3 सब आगे बैलेंस, ठीक है। ये आयनाइज होगा, इसका आयनाइजेशन नहीं होगा क्योंकि कोई भी काउंटर आयन नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयनाइज नहीं होता, तो इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। ये है, ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लें इसका। मेरे ख्याल से ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन सबकी स्ट्रक्चर की, कि इनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। देखिए सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइंस। तो सबके फॉर्मूले आपको मालूम हो गए। पहले वाले का फॉर्मूला क्या होगा, CO NH3 Cl3। सेकेंड दूसरा फॉर्मूला क्या था, CO NH3 होल 5 Cl2। तीसरे का फॉर्मूला क्या था, CO NH3 होल 4 Cl2 Cl, और चौथा का क्या था, CO NH3 होल 3 Cl3। ये थी सबके स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। अब पता है आपको ये हेक्साडेंटेड है, क्वाड्रेशन नंबर 6 शो कर रहा है, तो क्वाड्रेशन नंबर 6 में इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो अब देखिए इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, ये 3 प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती हैं, तो 6 लिगेंड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल में। कैसे दिखाएंगे आप, CO ऑक्टाहेड्रल अभी पढ़ के आए हो आप लोग, ये इसको डायरेक्शनल है तो इसको प्रॉपर ज्योमेट्री में बनाना होगा। सेकेंडरी वैलेंसी को प्रॉपर ज्योमेट्री में बनाना होगा। NH3 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 NH3, ये तो अमोनिया लग गया, ये सब सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन। और 3 क्लोरीन है, और 3 क्लोरीन क्या दिखा रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं हम, डॉटेड लाइन से। इसको कहीं भी लगा सकते हो आप, ये डॉटेड लाइन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन। सॉलिड लाइन क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। डॉटेड लाइन क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहां पे आइए, अब देखिए यहां से थोड़ा समझना है आपको, थोड़ा समझिएगा इसको। अब यहां पे लिगेंड्स कितने बचे, 5। और ये न्यूट्रल लिगेंड क्या करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल लिगेंड से भी सेटिस्फाई होती है, और
एनाइन से भी सेटिस्फाई होती है। तो एनाइन इस कंपाउंड में एनाइन प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, वही एनाइन आके यहां पे सेकेंडरी वैलेंसी की तरह काम करने लगा। तो वो मॉलिक्यूल जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड और डैश दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कोबाल्ट को आपने बीच में रखा, स्ट्रक्चर वही होगा, ऑक्टाहेड्रल। अमोनिया लगाया यहां पे आपने, अमोनिया कितने हैं, 5 है, तो 5 अमोनिया को यहां पे फिट कर दिया आपने, फिट कर दिया, ये 5 अमोनिया हो गए। अब क्लोरीन को यहां लगा दिया, और ये एक क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी, ये दूसरा क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी। क्या ये सही है, ये स्ट्रक्चर सही है, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर सही है? नहीं सही है, अभी नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि जो न्यूट्रल लिगेंड्स थे उनको तो आपने सॉलिड लाइन से दिखा दिया, क्लोरीन ऊपर प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, और यहां पे आके प्राइमरी, यही क्लोरीन इसमें प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, और यही क्लोरीन इसमें आके सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहा है। तो वो मॉलिक्यूल जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का काम करते हैं, वो सॉलिड और डॉटेड दोनों लाइन से दिखाए जाते हैं। तो इसको यहां पे सॉलिड और डॉटेड दोनों लाइन से दिखाएंगे, सॉलिड और डॉटेड दोनों लाइन से दिखाएंगे। तो ये इन दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर हो गए। आया क्लियर? स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। चलिए इसका स्ट्रक्चर बताइए, कैसे बनाएंगे, ये थर्ड वाले का। अब तो जान ही गए हो आप लोग, क्या करेंगे, कोबाल्ट को बीच में रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, बना दिया, 4 अमोनिया को 4 जगह पे रखा आपने, NH3 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 NH3। अब 2 क्लोरीन अंदर आ गए, तो क्लोरीन क्लोरीन, ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों काम कर रहे हैं, तो सॉलिड और डॉटेड लाइन दोनों से दिखाएंगे, और जो क्लोरीन सेकेंडरी वाले प्राइमरी वैलेंसी काम कर रहा है उसको सिर्फ डॉटेड लाइन से। ये इसका स्ट्रक्चर है। क्लियर, समझ में आ गया? अब ये वाला कंपाउंड ये आप लोग होमवर्क में है, इसका स्ट्रक्चर बना के हमको दिखाइएगा, ये आपका होमवर्क है। तो ये था वार्नर्स थ्योरी। उम्मीद है आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब इसी थ्योरी पर 2 क्वेश्चन मैं देता हूं, एक क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा यहीं पे, और दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन लगाने के बाद 100% गारंटी लेता हूं कि आपको वार्नर थ्योरी समझ में आ जाएगी। 2 क्वेश्चन दूंगा आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, टॉप क्लास के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को लगाने के बाद 100% गारंटी है मेरी कि आपको वार्नर थ्योरी समझ में आ गई होगी। पहले क्वेश्चन लिखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है K2 PtCl6 is ionized to give 3 ions. 3 ions. When dissolved, in water, will it give white precipitate with AgNO3, एक क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन काफी बड़ा है, ये पूरी वार्नर थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, PtCl4 and ammonia may form 5 complex,
A PtCl4 dot 6 NH3, B PtCl4 dot 5 NH3, C PtCl4 dot 4 NH3, D PtCl4 dot 3 NH3 and E PtCl4 dot 2 NH3 ये लिखिए। फिर 1 mole of each A, B, C, D and E react with excess of AgNO3 to yield 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 mole of AgCl respectively, while E gives no AgCl. The conductances of their solution are in the order A, B, C, D, E. On the basis of Werner theory, write their structure and total number of ion given by one complex. काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट लें। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को लगाने के बाद पूरी वर्णन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। स्क्रीनशॉट लें, मैं बताता हूं क्वेश्चन। चलिए देखिए, K2PtCl6 is ionized to give 3 ions। अब ये आयनाइज अगर होगा, क्या खुद कह रहा है कि ये 3 आयन दे रहा है, तो ये आयनाइज करोगे तो कैसे आयनाइज होगा? K प्लस में और प्लस PtCl3 आयनाइज होगा, 2 K यहां पे लग जाएंगे। टोटल आयन कितने हुए? इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव। टोटल आयन कितने हो गए? टोटल आयन इज इक्वल टू 3 हो गए ना? अब पूछ रहा है गिव्स 3 आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर
when dissolved in water, will it give white precipitate with HNO3? अब देखिए यहां पर कोई भी क्लोरीन फ्री स्टेट में है जो प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में हो या आयनाइज हुआ हो। कोई भी क्लोरीन आयनाइज हुआ है? नहीं हुआ है। जब क्लोरीन आयनाइज नहीं हुआ है तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट AgNO3 के साथ कैसे दे सकता है? क्योंकि क्लोरीन का ये टेस्ट है कि वो HNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड देता है। जब यहां पे कोई क्लोरीन फ्री स्टेट में नहीं है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का नहीं देगा। तो आप आंसर निकालेंगे कि नो, बिकॉज नो क्लोरीन इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, सो व्हाइट प्रेसिपिटेट विद HNO3 इज नॉट पॉसिबल। ये इसका आंसर था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। वर्नस थ्योरी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन लगा के इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वर्नस थ्योरी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। थैंक यू सो मच।